शंकर घर आने पर मेरे हम सबको एसएससी आगरा की तरफ से और यहाँ मशरूम से चलिए रेडी। मैं शंकर घर आने पर मुझे 18वीं बता रहे हैं एसएसबी राजनगर के द्वारा हम सबों को एसएसबी कैंप बीओपी जलोर में रावत फाउंडेशन के द्वारा 6 दिनों की प्रशिक्षण कार्यक्रम जो जैविक खाद उसके बाद मशरूम उत्पादक और मछली पालन पे हम सबों को 6 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण हम सबों को दिए गए ट्रेनर थे बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबको सिखाए उसका प्रैक्टिस करवाया गया। जैसे मैं मशरूम के बारे में बताना चाहता हूँ कि मशरूम को पहले हम बनाने का तरीका, जैसे हम सबके गाँव और घर में ही भूसा और लाड़ का जो कुट्टी होता है पुआर का, उसको काट के इतना साइज का उसको अच्छे से पानी में उबाल के अच्छा से जब वो पूरा मुलायम हो जाएगा तो उसको पानी को बहा के कुट्टी और जो भूसा वगैरह दिए जाते हैं उसको एक सतह पर बिछा के उसको हल्का सुखा देंगे। जब वो नॉर्मल आ जाएगा तो उसमें हम मशरूम का बीज मिला के एक जालीदार पॉलीथीन बैग नहीं ये उपलब्ध होगा तो पॉलीथीन में भी 5 केजी या 6 केजी का उसमें डालकर पॉलीथीन में हम छेद करके उसको अंधेरे कमरे जहाँ पर का तापमान 22 से 28 डिग्री होना चाहिए और सूरज का प्रकाश नहीं लगना चाहिए, उस जगह हम उसको लटका देंगे और उसको हम 2-3 बार देखते रहेंगे कि उसमें नमी की मात्रा बनी हुई है। यदि नमी की मात्रा कम होगा तो उसमें हम पानी का छिड़काव करेंगे और उसके 10 से 12 दिन में देखेंगे कि उसका कली आने लगता है, आँख फूटने लगता है मशरूम का। जहाँ इसको आँख बाहर आने में दिक्कत होगा उस छेद को थोड़ा ब्लेड से काट कर उसको अच्छे से कर लेंगे। वो ऐसा ही वो जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसको हम तोड़ लेंगे और उसको सुखा के आराम से या तो कच्चे खा सकते हैं और उसको सुखा के बाद में उसको पैक करके रख लेंगे। बाद में जब भी सब्जी बनाने का होगा तो बना कर हम लोग खा सकते हैं और इसको मार्केट में भी सेलिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं 18वीं बटालियन राजनगर के तमाम एसएसबी और रावत फाउंडेशन के जितने भी शिक्षक और रावत फाउंडेशन के डायरेक्टर देवेश सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और खासकर एसएसबी के जवानों को कि हम सबसे संपर्क करके यहाँ तक हम सबको प्रशिक्षण दिया जो आगे हम लोग इसको कमर्शियल यूज में व्यवसाय के रूप में यूज कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम चंदन कुमार यादव। फिर से मेरा नाम चंदन कुमार यादव, मेरा घर लगड़ी हुआ। मैं एसएसबी 18 BN राजनगर के माध्यम से कुछ परीक्षण कराया जा रहा है। उस परीक्षण के माध्यम से हमारे गांव का जो है ना इकोनॉमिकली और समथिंग कुछ विकास हो जाए, इसके वजह से मेरे गांव में से भी रूरल एरिया है मेरा गाँव, तो वहाँ पर एसएसबी विभाग लगड़ी की तरफ से हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है कि इसमें कुछ आप जैसे कि गांव का है लोग, मतलब हमारे गांव में से बहुत पिछड़ा गाँव है और मतलब पिछड़ा होने के कारण कुछ जो दिया गया है उसको माध्यम से जो नवयुवक है जैसे कि मेरा भाई युवा कुछ हुआ, मेरा फैमिली से हुआ और उसको मतलब ऐसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो इसके 18वीं बहनी की तरफ से वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आयोजन चलाया गया है। तो इसके लिए मैं इस आयोजन के माध्यम से तीन तरह का होगा, मतलब 3 तरह का है परियोजना इसमें परीक्षण कराया जाएगा। जैसे कि हो गया मेरा मशरूम, पीसी कल्चर और वर्मी कंपोस्ट हो गया। तो ऐसे भी हमारे गांव में वर्मी कंपोस्ट ऐसे नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे गांव में खाद भूसा के बारे में जानते थे, पहले से भी लोग जानते थे, मतलब 18-19 में जानते थे ऐसे लोग, 20 में भी जानते थे। लेकिन जो है ना न्यू जनरेशन के माध्यम से जो वर्मी कंपोस्ट के बारे में जो अभी हम एसएसबी के माध्यम से जान रहे हैं वो बहुत अच्छा परीक्षण दिया गया है। इसके लिए तो मतलब है मेरे पास टीचर प्रोवाइड किया गया है, मतलब टीचर है, 3 टीचर है। इसका जो ट्रेनिंग का प्रारंभिक दिन था 1 फरवरी 2023 से लेकर के 6 फरवरी 2023 तक। मतलब फर्स्ट फरवरी को यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताएगा। वर्मी कंपोस्ट के बारे में यही बताएगा कि जैसे कि गांव में है ना पहले के लोग गांव में ऐसे मतलब कोई भी चीज़ था तो उसको वर्मी की तरह से अभी यूरिया फर्टिलाइजर ये सब यूज करके मतलब खेत की उर्वरता क्षमता का नाश कर देता है। लेकिन इसी के
जो अभी बताया वर्मी कंपोस्ट, उसके माध्यम से खेत को कैसे बचाया जाए, आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, जनरेशन मतलब दिन प्रतिदिन हमारा जो खराब हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, जो फिजिकल एक्टिविटी खराब हो रहा है बॉडी का उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए मतलब यही अभियान सब चलाया गया। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट में हम लोगों को बताया गया है कि मतलब गांव के लोग हैं ना, जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग है, उसको लेकर के आया है और इसमें बताया गया है कि 10 फीट मतलब लंबाई गड्ढा खुदना है, 3 फीट मतलब ऊंचाई रहना चाहिए और 2.5 फीट चौड़ाई रहना चाहिए। उसमें जो है ना फर्स्ट लेयर देना है, मतलब कुछ बालू यूज करना है, तो उस बालू में फर्स्ट लेयर बालू हो गया। इसके बाद गोबर है ना, गोबर को यूज करके, गोबर मतलब डंक बोल सकते हैं आप, काउ डंक, तो काउ डंक को यूज करना है। उसको सबसे पहले नॉर्मल करना है, जो हीट रहता है ना उसको हीट को मिनिमाइज करके नॉर्मल करना है और इसको नॉर्मल कर करके फिर उस पर पानी छिड़कना है। पानी छिड़कने के लिए इसका यंत्र होता है, पानी छिड़कना है। पानी छिड़कने के बाद उसको नॉर्मल हो जाएगा तो फिर उसमें हम जो कंपोस्ट बनाने के लिए जो घर का जो सब्जी होता है, कूड़ा करकट होता है, उसका यूज हम करेंगे, कूड़ा करकट देंगे। इसके बाद जो है ना उसको हम छन्नी से मतलब अच्छा तरह से देख लेंगे कि पूरी तरह से खराब हो गया है, उसको खराब होने में जब तक वो मतलब खाने लायक ना हो जाएगा। जो वर्म होता है ना, वर्म एक कीड़ा को वर्म हम बोल सकते हैं, जो हमारे गांव में जिसको ग्रामीण इलाका में चाली बोलते हैं, उसी टाइप का एक इटालियन वर्म आता है, उसको हम यूज करेंगे कंपोस्ट को वेस्ट बनाने के लिए। उस वर्म को डालने के बाद उसको बचाने के लिए छन्नी से ढाँप देंगे। फिर उस वर्म को है ना, उस वर्म का जो विशिष्ट पदार्थ या टॉयलेट बोल सकते हैं, इसी को मतलब छान करके डे बाय डे या फिर 25 डेज के बाद वो अपना वेस्ट बनाता रहता है। वर्म जो है ना 25 डे के बाद अपना वेस्ट बनाता रहता है। इस वेस्ट को हम साइड करेंगे, साइड करके फिर ये निचला एरिया में खाएगा। उसी तरह एक साइड में भी बनाए रहेंगे गड्ढा, उस गड्ढा में फिर इस कीड़ा को या फिर चाली को उस गड्ढे में रखेंगे। फिर इसी तरह से मतलब मेरा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इस वर्मी कंपोस्ट में का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अभी तक देखें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे हमारे गांव का आदमी भी खुश हैं। जिस तरह से पहले गोबर यूज करते थे उसी तरह से अभी भी गोबर को मतलब उसी का कुछ परिवर्तन के हिसाब से बनाया गया है। इसके बाद जो सेकेंड डेज है ना, जो 3 फरवरी से चालू हुआ मशरूम का खेती चालू हुआ। 3 फरवरी से मशरूम के बारे में कुछ हमारे ट्रेनर आए थे, जिसमें माननीय रामा फाउंडेशन के माध्यम से कुछ टीचर को प्रोवाइड कराया गया था मशरूम के बारे में। जैसे कि मशरूम का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है लाइफ में। जैसे कि मशरूम जो है ना प्रोटीन प्रोवाइड करता है। मशरूम का बहुत ज़्यादा फायदा है उसका, जो है ना नेचुरली और प्लस नेचुरली यूज करने के लिए इसमें शुगर हो गया, बीपी हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए। और उसका खेती के बारे में हमको बहुत ही अच्छा से बताया गया है। जो है ना मेरे आया टीचर ट्रेनर है, कुछ छलों की पढ़ाई का ट्रेनर है, बहुत अच्छा से बताया गया। जैसे कि हम उसका कुछ मतलब है ना, जैसे कि कोई नो हेजिटेशन नो कुछ भी नहीं, ऐसे बैठा करके मशरूम के बारे में बताया गया है कि जैसे कि मशरूम का खेती जो है ना, सबसे पहले हमको बीज का प्रोवाइड कराया, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी बताया गया है। तो अभी हम प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकते, लेकिन थ्योरेटिकली अपने हम मुख के माध्यम से बता दे रहे हैं। मशरूम के लिए सबसे पहले हमको एक प्लोथिन या फिर डार्क रूम चाहिए। डार्क रूम हमारे गांव में गोइठल्ला बोलते हैं, डार्क रूम के लिए गोइठल्ला बोलते हैं। डार्क रूम चाहिए, उस डार्क रूम में डार्क रूम चाहिए और एक प्लोथिन चाहिए। वो जो है ना डार्क रूम में, फिर उस डार्क रूम सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो इसके लिए खरपतवार पुआल उसको हम सबसे पहले उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसको हम हीट टेम्परेचर को जांच लेंगे कितना है, जिससे उसका है ना मतलब नॉर्मली मशरूम का बीज जो अच्छी तरह से बडिंग हो, जो बडिंग मतलब खिले गांव भर के हिसाब से जो खिले, उसके मतलब टेम्परेचर उसका जांच लेंगे। उसके टेम्परेचर के हिसाब से उसको फिर फर्स्ट लेयर हम पुआल का डालेंगे, सेकेंड लेयर डालेंगे, थर्ड लेयर डालेंगे, उसको फिर प्लोथिन में बंद कर देंगे। प्लोथिन में बंद करने के बाद देखेंगे 2 दिन 3 दिन के बाद कि इसमें कैसा है, इसमें बडिंग हो रहा है कि नहीं। अगर बडिंग हो रहा है तो वहाँ पर कुछ मतलब बहुत ऐसे भी करते हैं गाँव में, मतलब मिनिमम तरीका से करते, उतना कुछ जो है ना डेवलपमेंट या फिर जो होता है ना कुछ
साइंटिफिक भी आता है, तो उस हिसाब से बताने के लिए सर सब प्रोवाइड किए। जैसे तो गाँव घर में पहले तो छोटा मछली होता था, अब सर जो बताएं उस हिसाब से अब ट्राई करेंगे हम लोग कि कैसा मछली होगा, अच्छा होगा। तो इसके लिए कुछ सरकारी है जो जियो भी के माध्यम से भी कुछ पैसा हो या इनकम देने के लिए तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको एक पोखरी बनाना है जो लगभग 13 फीट बताया गया है, या फिर 13 फीट या फिर 3 मीटर का एक पोखरी बनाएंगे। इसके चारों साइड से बैरिकेडिंग डालेंगे। बैरिकेडिंग बना इसलिए डाला जाता है कि यहाँ पर वैसे तो पानी भी है, पानी बाढ़ का इलाका है, तो बैरिकेडिंग डालना पड़ेगा। और बैरिकेडिंग के ऊपर में हम गाछ या फिर कुछ फल सब्जी भी आप लोग को उगाने के लिए भी उस प्रकार की बैरिकेडिंग डाल सकते हैं, जिससे हमारा बैरिकेडिंग ना टूटे, जो महार बोलते हैं महार ना टूटे। इसके लिए तो महार भी नहीं टूटे, तो इसके मतलब ऐसे तो सर बताया गया कि 3 तरह का मछली हम लोग अपने यहाँ कर सकते हैं, रेहू, कतला, कौन। तो जो रेहू होता है ना वो निचले इलाका में रहता है, उसमें हम पानी 3 लेयर में डालेंगे। फर्स्ट लेयर होता है 3 से 4 फीट। 3 फीट तक हम पानी कभी नहीं कम होने देंगे। अगर 3 फीट से थोड़ा भी कम हुआ तो समझो कि मछली इतना अच्छा तरह से वृद्धि नहीं करेगा, विकास नहीं होगा, इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसकी वजह से मतलब इनकम में भी कमी आ सकता है। इसके लिए हम 3 फीट मिनिमम पानी रखेंगे और मैक्सिमम 4 फीट रख सकते हैं। तो ये पानी रख लिया और इसमें रेहू कतला जो कॉमन कार्प होता है उस प्रकार का मछली रख सकते हैं। तो मतलब लगभग हम रेहू 40% यूज काम देखेंगे कि वो अगर सांस ले रहा है सही से ले रहा है तो वो नॉन स्टॉप मतलब उसको पहले कोई गिट्टी से मार करके चेक करेंगे कि वो अगर सांस लेने के माध्यम से 2 मिनट 3 मिनट तक पानी में रहा फिर वो ऊपर आ गया तो समझे कि ये नॉर्मल है। अगर 2 सेकेंड मिनट और सेकेंड में अंतर से 2 सेकेंड के बाद अगर पुनः ये वापस आ गया तो समझेंगे कि इस पानी में मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया। उसको बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ बत्तख पालन होता है या फिर मछुआरे के रूप से जालिम कराया जाता है, या फिर इसी पानी को मतलब चक्रीकरण होता है, चक्रीकरण कराएंगे, उसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा। और इसी तरह से मछली पालन करेंगे तो कुछ इकोनॉमिकल, जैसे गांव घर में हमारे यहाँ 80% मतलब कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ मतलब 60% कृषि प्रधान देश है भारत। तो इसीलिए मतलब ऐसे तो जॉब तब का कुछ ज़्यादा नहीं है गाँव में, लेकिन जो होगा जैसे मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ अपने माध्यम से, स्टडी के माध्यम से अभी तो पढ़ा हूँ समझा। और जो मेरा ग्रामीण है, जो ओल्ड मैन है, बुजुर्ग है, उसको तो समझाएंगे इस प्रकार से कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा का मतलब ग्रोथ होगा, अच्छे स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। तो पैसा है तो सब कुछ है, अभी पैसा ही ज़्यादातर मायने रखता है। तो इसके लिए मैं 18वीं वाहिनी और रामा फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा और थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू सर। मैं इतना के करके मैं अपनी बात से विलम्ब लेता हूँ। पासवान, ग्राम थरवाई और पंचायत का हूँ। जो सर के द्वारा SSB बटालियन 18 बटालियन राजनगर के द्वारा सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? जो हम लोग जैविक खाद के लिए बारे में फर्स्ट सिखाए हैं। उसके बाद जो कैसे बनता है खाद, तो अपना घर में गोबर होते हैं, ऐसे बताए घर में गोबर होते हैं और 10 बैग का लंबाई, 10 फीट लंबाई और 3 फीट गहरा और 2.5 फीट चौड़ाई का वो लाद बनाया जाएगा। इसमें 1-2 इंच नीचे बताया। मशरूम के बारे में बताया, मशरूम कैसे उगाया जाता है। तो मशरूम उगाने के लिए बताया तरीका, जैसे लाल का हो गया, कुटी काट कर छोटा छोटा पीस बनाकर उसको पानी में डालकर उसको जो कीटाणु होते हैं उसको ख़त्म करने के बाद में इसमें एक पायन किया जाता है दवा कीटाणु मारने के लिए, कीड़ा मारने के लिए। उसको उबाल कर जैसे धान उबालते हैं ऐसे भाप कर उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में उसको जो ठंडा हो जाता है ना, ठंडा होने के बाद में पॉलीथीन आते हैं, पन्नी पैक, उसको मशरूम उगाने के लिए पन्नी आता है। इस पन्नी में डालकर 4 इंच हम लोग का जो सर वहाँ सिखाए हैं और सीखे हैं, जो ज्ञान प्राप्त हुए हैं
तो घर पर जाएंगे और अपना यूज करेंगे। पहले तो खेती बाड़ी गृहस्थी करता ही हूँ, इसमें भी लाभ देख रहा हूँ, तो वो चीज़ का यूज करेंगे, देखेंगे। गांव में बोलिए एक दूसरे को सब गांव में बताएंगे। एक दूसरे को भी बताएंगे, उसको भी दिखाएंगे ऐसे ऐसे करो, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ऐसे ऐसे बात है, अपना काम करो। तो ये सर लोग को, एसएसपी को बहुत धन्यवाद है। राम घोरमाना एसएसपी कार्यालय लोकहाकम से प्रशिक्षण या एग्रीकल्चर डिपार्ट किसान सलाहकार के साथ हम लोगों का ट्रेनिंग लाया गया 1 से 6 तारीख तक 6 दिन का ये ट्रेनिंग था। इसमें मत्स्य पालन और जैविक खाद और मशरूम के बारे में ट्रेनिंग दिया गया। हम लोगों को बहुत खुश हैं कि हम लोग गृहस्थी करते थे और आ करके यहाँ पर फसल बोलिए। एसएसपी द्वारा हम लोगों को बस लास्ट प्रशिक्षण दिया गया, जो जैविक खाद के बारे में 10 इंच लंबा और 3 फीट खड़ा और इतना गहराई मोटाई में नाली का प्रबंध हो तो हो, नहीं तो मिट्टी खोद करके उसमें पन्नी चिपका करके ऊपर से उसमें 2-3 इंच बालू परत रख देना है। उसके बाद 6 इंच गोबर डाल करके उसमें पूरा करकट जो नादी वगैरह में जो भूसा भूसी होता है वो डाल करके पत्ता पत्ती जो होता है, बांस का पत्ता, आम का पत्ता, ये सब जो खर्रन वर्रन वगैरह है वो दे करके दे देते हैं। और एक क्या कहते हैं, चट्टी से उसको ढकते हैं, उसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव मारते हैं गोबर दे करके। उस गोबर में तापमान आता है, किस दिन के बाद में तापमान जो ठंडा हो जाएगा उसके बाद देख लेंगे कि तापमान कम हो गया। उसके बाद ये क्या कहते हैं, देहाती में चाली बोलता है, केचुआ नाम का वह कीड़ा उसमें रख देते हैं और उसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहते हैं। वह जब केचुआ चालू हो जाता है तो भूरा भूरा साफ करके ऊपरी परत में बना लेता है। वह जो जितना बन जाता है उसको हम निकाल लेते हैं, फिर उतना उस दिन के बाद बनाएगा वो निकाल लेते हैं और एक छन्ना से हम छान लेते हैं। लास्ट में छानने के बाद नीचा जो परत हो जाता है वह जैविक खाद के रूप में तैयारी हो जाता है और वो कीड़ा जो है जिसको केचुआ बोलते हैं वह दूसरे नाली में डाल देते हैं। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा किसान को लाभ होगा। जो यूरिया DAP पोटास वगैरह जो डालते हैं खेत जो बजट हो जाता है उसको सुविधा में काम में आएगा। दूसरा मशरूम का भी खेती है। ठीक है, एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताइए, कौन से गांव से हैं और आपने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं, आप शुरू करिए, बताइए भाई। गांव के पहले तो अभी तो नॉर्मली फसल 2 ही प्रकार से करते हैं, रबी या खरीफ, है ना, तो उससे ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता है। अभी जो जैविक खेती के माध्यम से अभी जो एसएसपी जो आदमी है या फिर बुजुर्ग आदमी है उसको हम ट्रेनिंग देंगे या फिर हम खुद काम करेंगे, ये सर्टिफिकेट मिलेगा, जितना सिखाएंगे उतना ही बेहतर करेगा। तो अभी पालन सब करते उसी से वर्मी को सर ऐसे हम लोगों को बता दिया गया बहुत अच्छे तरह के तरीके से, मतलब थ्योरिकल करा दिया है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे। इसके लिए तो मैं धन्यवाद सर का। एक बार मशरूम के बारे में भी सर बताएं, इसके लिए भी धन्यवाद। और ज़्यादातर मशरूम के बारे में जाना, तो मशरूम कल जैसे समझाए सर लोग वैसे समझ के घर पे गए, वहाँ के लोगों को उनको समझाए, जैसे वहाँ से समझ के वैसे समझाए और आगे सबको जागरूक करना है इसके बारे में। मेरा नाम भूरन कुमार यादव है, हम नर्सिंग से आते हैं और जितना प्रोग्राम चला है मशरूम खेती और वर्मी कंपोस्ट मछली पालन सब क्लास किए हैं, बढ़िया से किए हैं और बता सकते हैं ये हम जैसे यूज भी किए हैं मशरूम खेती का। थैंक यू। मेरा नाम धनेश्वर राम ग्राम से आया है।
बटालियन राजनगर कैंप से या लौका कैंप से SSB कैंप का सब लोग हम लोग को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक ट्रेनिंग 6 रोज पर दिलाए हैं, 1 से 6 तक। उसमें हम लोग को TP का बहुत जानकारी दिलाया। कम से कम आप वर्मी कंपोस्ट और मशरूम फार्मिंग को शुरू कर ही सकते हैं। तो आपके लिए ये टास्क है जो आप सभी को मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जाइए और इन 2 की फ़ोटो आप करके हमें ज़रूर दीजिए कि हमने किया। पहले अपना सीखिए, घर में सीखोगे तभी तो सिखा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले अपना सिखाइए तो उसमें कनेक्टेड रहिए। एक ग्रुप हम बना देंगे कि वर्मी कंपोस्ट के नाम से ही, वर्मी कंपोस्ट और मशरूम फार्मिंग। और यही नहीं, इससे भी देखिए SSB ऐसे प्रोग्राम करते रहती है आपके बीच में। तो SSB जैसे करती है तो हमारा भी एज ए नागरिक, आप केवल एक गांव के, एक केवल मधुबनी शहर के नागरिक नहीं, आप भारत नेपाल सीमा पर बैठे हुए भी नागरिक हैं। तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी होती है कि आप ना केवल ये चीज़ सीखें, जो भी अच्छी चीज़ हमारे पास जैसा भी फंड आता है हम सारा आपके बीच में लाते हैं और उससे नए नए तरीके से प्रोग्राम कराते रहते हैं। बीच में मेडिकल वाले कैंपेन भी चलते हैं, आपने देखे होंगे आपके एवार में, आपके एरिया में। तो उन सब से भी आपको फ़ायदा दिलाने की कोशिश करते हैं। बस हमारा ये है कि आप एक भारतीयता, जो एक हमारे राष्ट्रवादी सोच है, उससे चलिए और कोई भी ऐसे गैर जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में होते हैं, गैर विरोधी तत्व हो जो जिन्हें कहा जाता है, उनके खिलाफ आप हमें बस इंफॉर्मेशन दीजिए कि सर अगर ऐसा हो रहा है तो हम आपको बताएंगे। तो ये ग्रुप केवल इसी माध्यम से नहीं जुड़े रहेंगे हम कि आप जब गए हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपने सीखी, वो कुछ भी पता चलता है। आपके सारे ऑफिसर्स भी, मैं भी इसमें कनेक्टेड रहूँ। नहीं तो बच्चा लड़का आजकल यंग लड़के हैं, क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं 2 बोरी इधर कर दो, 3 बोरी इधर कर दो, तो कोई मतलब नहीं इन सारी चीज़ों का। ठीक है, आप अपने एरिया को इतना सक्षम बनाइए, इतना सक्षम बनिए कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी मिशन के साथ हम सब उतरे हैं, टीम के साथ यहाँ पर उतरे हैं कि आपको इसलिए पूरे क्षेत्र, जितना 18वीं वाहिनी का क्षेत्र है, हमने सभी से 2-2, 3-3 गाँव वालों को उठाया है। जो आपकी इमेज समझिए, जो आप बैठे हैं, आप सबसे अच्छे यहाँ पे इमेज आपकी है, जो आपकी एक छवि है, इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, जिनकी छवि धूमिल होती है उनको इन्वाइट नहीं किया गया, उनकी बड़ी बड़ी खेती है, खूब है ना, लेकिन कहीं ना कहीं और उनके नाम रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिनको इन्वाइट नहीं किया गया। तो आप यहाँ इस समय इस मंच पे बैठे हैं, तो इसका यही उदाहरण है कि आपकी छवि सबसे अच्छी मानी गई है पूरे क्षेत्र में। तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आप एक तो अपनी अच्छी छवि कैरी कर रहे हैं, साथ में अच्छा काम सीख रहे हैं, और पहले अपना सीखें और फिर बाद में सभी को सिखाना है। तो इसी प्रण के साथ आप जल्दी जल्दी बस मुझे अपना नाम बताइए। ठीक है, आप समझ गए कि तीनों आपने कॉमन चीज़ें सीखी हैं, सबको अपना नाम और कुछ नया सीखा हो, कुछ अच्छा सीखा तो वो बताइए।